फरीदा सकर खंड निवात, गुड़ माखी और माछा दूध, सब वस्तु मिठिया रब न पूछन दूध। बाबा फरीद कहते हैं, शक्कर, खांड, मिश्री, गुड़, शहद, भैंस का दूध, ये सब चीजें मीठी है, लेकिन हे परमात्मा, इनमें से कोई भी तुझ तक नहीं पहुंचती, यानी तेरी मिठास को नहीं पहुंचती। संगत जी, महात्मा चाहे किसी जाति, धर्म, देश या समय में क्यों ना आए हो, सबका एक ही संदेश और एक ही अनुभव है। वे दुनिया में जाति और धर्म बनाने के लिए नहीं आते, न ही हमें एक दूसरे से लड़ना भिड़ना सिखाने आते हैं, बल्कि वे हमारे अंदर उस मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा करने और इस देह के बंधनों से आजाद करके हमें मालिक से मिलवाने के लिए आते हैं। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्त और प्यार हो जाने के बाद बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में उलझ जाते हैं और उन महात्माओं के असली अनुभव और उपदेश को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनकी असली शिक्षा और रूहानियत को जातियों और देशों के छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, उनके उपदेश को जब हम छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मजहबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज्यादा उन महात्माओं के साथ हम और क्या बेइंसाफी करते हैं। यह सब कुछ हम अपने पेट की खातिर या मान बढ़ाई के लिए करते हैं। अगर हम तंग दिली को छोड़कर किसी भी महात्मा के अनुभव की खोज करें, तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। महात्मा समझाते हैं कि यह जो सारी रचना है, जिस दुनिया को हम चलती फिरती देख रहे हैं, यह सब अपने आप ही पैदा नहीं हुई है। इसकी रचना करने वाला कोई ना कोई जरूर है। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, जिसके हमने अनेकों ही नाम अपने प्रेम और प्यार में आकर रखे हुए हैं। यह जो कुछ भी नजर आ रहा है, इस सब की रचना उस एक परमात्मा ने की है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंदे हैं, उस एक ही सूरज की किरणें हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर ईरान की अंश। तुलसी साहिब फरमाते हैं, चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश व अंतर्जामी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सच सुख राशि। यह आत्मा उस एक राम या परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चिनस कुर विचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है। अगर कोई हमें समझाए कि इस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है, तो आसानी से हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम उस बीज को जमीन में बोते हैं, तो वह छोटा सा पौधा बनकर पालन पोषण पाकर कितना बड़ा बड़ का पेड़ बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस छोटे से बीज में इतना बड़ा बड़ का पेड़ है और पेड़ के अंदर बड़ का छोटा सा बीज है। इसी तरह गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जब हम संतों के उपदेश पर चलकर अंतर में खोज करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह हमारी आत्मा के अंदर है। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। मन जो कर्म करता है, उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसलिए ऋषियों मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। मोहम्मद साहिब ने इससे आखिरत यानी परलोक की खेती फरमाया है। उनके वचन है, अल दुनिया मचरत उल आखिरत। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान व विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, दद दोष न देहु, किस दोष कर्मा आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजे अवर्चना। गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हो या बुरे,
उन सब का नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है वह आम के फल खाने का हकदार होता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग या बैकुंठ तक चले जाते हैं, वे भी भोग योनियां हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमेशा तैयार ही रहते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सहजो बाई कहती है, बस पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग सभी उत्पत कर्म की सहजो नाना रंग। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में आकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती है। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर जिबह किए जाते हैं। किस तरह उनके गलों पर छुरियां चल रही है। क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हम क्या महसूस करेंगे। कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है, हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए होता है। ऊंट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे नकेल से खींचा जा रहा है। तांगे के घोड़े की हालत हम देखते हैं कि उस पर कितनी सवारियां बैठी है और किस तरह उस पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचें, उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर गिर भी जाता है तो भी वे लोहे की आर पार मारकर उसी तरह हल में चलाए जाते हैं। मतलब यही है कि किसी भी जामे को लेकर परख करें, हर एक में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती है। निचले जामों की हालत तो अलग रही, मनुष्य के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख ले, कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती है। हालांकि इस जामे को टॉप ऑफ द क्रिएशन यानी सृष्टि का सरताज कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। मुसलमान फकीर इसे अशरफ उल मखलूकात कहकर याद करते हैं और देवी देवता भी इस जामे को तरसते हैं, लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता है, कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता है, किसी की संतान पैदा नहीं होती, वह दिन रात तड़पता है, तो कईयों को बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है। अब किसी को कर्जा चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो नहीं सकता। किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा है। हम सर्दी और गर्मी में रोज सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं कि किस तरह पेट की खातिर वे चिल्ला रहे हैं। इसी तरह अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनते हैं कि किस प्रकार वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। जेल खानों में कैदियों की हालत देखकर पता चलता है कि वे कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी नजर डालकर देखे, चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती है। कभी भी रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देख ले, दुनिया में किसी न किसी कौम, मजहब या मुल्क के लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है, किस तरह औरतें विधवा हो रही है और बच्चे यतीम हो रहे हैं। जिस दुनिया में यह हालत है कि लोग रोटी कपड़े की खातिर दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं और मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय और किसके हाथों आ जाए, उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब का कथन है, नानक दुखिया सब संसार। और
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल जीव जग दिन दुखारी, अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर और किस जामे में प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हम अपने पुण्य और पापों के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगत रहे हैं। अच्छी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे इस शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिलते हो, कभी दुखों का सामना न करना पड़ा हो, या किसी को दुख ही दुख मिलते हो, कभी सुख की सांस न आई हो। देखने में आता है कि अगर 10 दिन सुखों के मिल जाते हैं तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 दिन सुख के भुगत लेते हैं तो फिर थोड़े बहुत सुख के श्वास आ जाते हैं। जितने भी दुख हमें भुगतने पड़ते हैं ये हमारे पिछले जन्मों के किए हुए पापों का नतीजा है, और जो भी सुख की सांसें आ रही है वे हमारे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण है। पुण्य और पाप मिलते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्यों और पापों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में पहुंच जाते, और अगर सिर्फ पाप होते तो हम नरकों में सजा भुगत रहे होते। किसी के ज्यादा पुण्य और थोड़े पाप हैं तो वह ज्यादा सुखी और कम दुखी नजर आता है। किसी का पापों का बोझ ज्यादा हो जाता है और पुण्यों का कम, तो वह ज्यादा दुखी है और कम सुखी है। यही कारण है कि इस दुनिया में अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती और ऊंच नीच दिखाई देती है, क्योंकि हर एक जीव के अपने अपने कर्म हैं, जिनका फल वह यहाँ आकर भोग रहा है। ये दुनिया आज तक न कभी सुखों की नगरी बनी है और न कभी बन ही सकती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में लड़ाई झगड़े, सुख दुख, अमीरी गरीबी हमेशा से चली आ रही है। हर कौम, मजहब, मुल्क और वक्त के अंदर उच्च कोटि के महात्मा और बड़े बड़े समाज सुधारक आए हैं, फिर भी इसकी हालत पहले से कोई बेहतर नहीं हुई और न कभी हो सकती है। अगर संतों और महात्माओं का मकसद इस दुनिया को स्वर्ग या सुख की नगरी बनाने का होता तो आज तक यह दुनिया जरूर सुखों की नगरी बन जाती चाहिए थी, बल्कि वे तो हमेशा ऐसा साधन और तरीका बताते हैं जिस पर चलकर हम हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से मुक्त हो जाएं और फिर इस दुनिया में ही न आए। दुनिया के कांटे इकट्ठे करने में आज तक किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की और न ही कोई कर सकता है, लेकिन अगर हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें तो वे कांटे अपना असर नहीं कर सकते। दुनिया की समस्याएं न आज तक किसी ने हल की है, न कोई हमेशा के लिए हल कर ही सकता है, लेकिन महात्माओं के उपदेश पर चलकर हम अपने ख्याल को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं कि दुनिया के सुख दुख की समस्याएं हम पर असर ही नहीं कर सकती। ईसा मसीह ने बाइबल में जिक्र किया है, कहते हैं, मैं तो आया हूँ कि बेटों को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। यानी मैं इस दुनिया को सुख और शांति की नगरी बनाने नहीं आया, बल्कि जीवों को यहाँ से आजाद करने आया हूँ। माँ बाप, बेटे बेटियां वगैरह के आपस के मोह और बंधन को काटने आया हूँ। एक दूसरे के लगाव, मोह या प्यार की जंजीरों को तोड़कर उनको आजाद करने आया हूँ। निसंदेह संसार में परोपकारियों और समाज सुधारकों की कोई कमी नहीं है। यहाँ अनेक दयालु और नेक पुरुष हुए हैं, लेकिन संतों महात्माओं का जो परोपकार है उस तक और कोई परोपकार नहीं पहुंच सकता। मिसाल के तौर पर एक जेल खाने में बहुत से कैदी है। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है और उन कैदियों को ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता, वह उन पर तरस खाकर बर्फ डालकर शरबत वगैरह का प्रबंध कर देता है। दूसरा परोपकारी सोचता है कि कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता, वह दया करके अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ आदि बनवाकर उनको दे देता है, जिससे कैदी और खुश हो जाते हैं। तीसरा परोपकारी देखता है कि तेज सर्दी का मौसम है, उन कैदियों के पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, उनसे काफी रुपए खर्च करके उनको सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े बनवा दिए। इस परोपकारी ने शायद पहले परोपकारियों से ज्यादा अच्छा परोपकार किया। इन सभी परोपकारियों ने कैदियों पर तरस खाकर परोपकार किया, जिससे कैदियों की हालत पहले से ज्यादा अच्छी हो गई। वे सी क्लास से ए क्लास के कैदी तो बन गए
और उनको जेल खाने में ज्यादा सुख व आराम भी प्राप्त हो गया। लेकिन इन सब परोपकारियों के होते हुए भी कैदी तो जेल खाने में ही रहे। चौथे परोपकारी ने, जिसके पास जेल खाने की चाबी थी, कैदियों पर तरस खाकर जेल खाने का दरवाजा ही खोल दिया और उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अगर इनमें सबसे ऊंचा परोपकार है तो उस जेल खाने की चाबी वाले का है। संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लेकर संसार में आते हैं और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक व प्यार पैदा करके हमें रास्ता व युक्ति बतलाकर दुर्धाम पहुंचाकर हमेशा के लिए इस जेल खाने से आजाद कर देते हैं। इसलिए संतों और महात्माओं का परोपकार दूसरे सब समाज सुधारक या परोपकारियों के परोपकार से कहीं ऊंचा और सच्चा है। महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती, तब तक हम शरीर के बंधनों और संसार के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। कबीर साहिब फरमाते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। स्वामी जी महाराज का फरमान है, धाम अपने चलो भाई, पर आए देश क्यों रहना। हमारी आत्मा स्त्री है और परमात्मा इसका पति है। यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में जाकर ही खुशी प्राप्त कर सकती है और हमेशा के लिए सुहागिन हो सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पीर सचते सदा सुहागन। फिर फरमाते हैं, जिन्हीं घर जाता आपना से सुखी भाई। जो वापस अपने असली घर पहुंच जाते हैं वे सदा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। मौलाना रूम भी फरमाते हैं, यह जहान कैद खाना है जिसमें हम कैद हैं। कैद खाने की छत में सुराख करके यहाँ से भाग निकलो। बहुत से महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर समझाया है, क्योंकि स्त्री हमेशा पति के चरणों में जाकर सुख व शांति प्राप्त कर सकती है। अगर एक स्त्री अपने पति के चरणों से दूर हो जाती है तो उसे चाहे दुनिया भर की इज्जत दे दे, कितना ही रुपया पैसा दे दे, उसके मन को कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती। वह अपने प्रियतम या पति के प्यार में ही सुख और शांति प्राप्त कर सकती है। रामकृष्ण परमहंस परमात्मा और आत्मा के रिश्ते को माँ और बेटे के रिश्ते से याद करते। जब तक बच्चा माँ की निगरानी में है उसे कोई चिंता नहीं रहती और वह हर प्रकार से खुश रहता है। ईसा मसीह ने इस रिश्ते को बाप और बेटे के रिश्ते से याद किया है, क्योंकि जब तक बेटे के सिर पर बाप की छत्र छाया है उसे कोई गम या फिक्र नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी आत्मा परमात्मा को पाकर ही सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकती है। सहजो बाई, जो एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुई है, कहती है, धनवंत है सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। इसी प्रकार कबीर साहिब फरमाते हैं कि राजा और प्रजा सब दुखी नजर आते हैं। फरमाते हैं, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जो कि दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवध दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तुलसी साहिब भी अपनी वाणी में संसार के दुखों के बारे में इस प्रकार कहते हैं, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों व मुसीबतों के मारे हुए हैं। असली सुख और शांति उसी को है जिसने मालिक की भक्ति और प्यार का आसरा लिया है। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भूले बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते, उसकी भक्ति की और हमारा ख्याल भी नहीं है और दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख व शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सबका अनुभव है, जितना हम उस परमात्मा को भूलकर सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, उतना ही दिन रात ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं वे सब चीजें आरसी हैं और उनका सुख भी केवल आरसी ही हो सकता है।
जब तक हमें वह चीज न मिले जो कभी नाश न हो, हम उसे अपना न बना ले, हम सुख व शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जिस चीज के आने में खुशी होती है उसके जाने में वैसा ही दुख होता है। शादी के समय हमारे मन में कितनी खुशी होती है, लेकिन अगर उसी साथी से झगड़ा हो जाए तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। जिस संतान के जन्म पर हम दावतें करते हैं, खुशियां मनाते हैं, अगर वही संतान नालायक निकले, कहने में न चले, बीमार हो जाए या परमात्मा उसे वापस बुला ले, तो जरा सोचे कि वह हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। हम दुनिया की धन दौलत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप सोचे इसे कमाने के लिए कितने दुख, कितनी मुसीबतें सहनी पड़ती है। अपने कीमती उसूलों को भी कुर्बान करते हैं, सेहत का भी सत्यानाश कर लेते हैं और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां मोल ले लेते हैं। फिर इसको रखने में कौन सी शांति प्राप्त होती है? अगर बैंकों में रखते हैं तो उनके फेल हो जाने का खतरा है। कभी आयकर और बिक्री कर की चिंता लगी रहती है, कभी यारों दोस्तों से मुकर जाने की फिक्र है कि शायद वे रुपया लेकर वापस न करे। और जिस वक्त वही दौलत जाती है, अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फंसा कर ही जाती है। कभी डॉक्टर की फीसों में होकर निकल जाती है, कभी मुकदमों में उलझा कर चली जाती है। कितने दुखों और मुसीबतों से कमाई, लेकिन फिर भी सुख न दिया। उसके जाने पर जो शरीर पर मुसीबतें भुगतनी पड़ती है वे अलग है। फिर यह ख्याल आता है कि शायद दुनिया के ऐशो इशरत या भोग विलास में सुख हो। हम शराबों कबाबों के स्वादों में उलझ जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे मन को तबाह कर देते हैं, गिरा देते हैं और हमें बीमारियों में फंसा देते हैं। कभी हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं या राजनीतिक नेता बनने का शौक पैदा हो जाता है। जिस समय लोग हमें आदर और मान बढ़ाई देते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, अखबारों में तारीफ करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता, लेकिन हम नेताओं के हाल भी रोज पढ़ते हैं। रातों रात तख्ते पलट जाते हैं, दूसरी पार्टी का जोर पड़ जाता है तो वे कभी गोली का शिकार बना देते हैं, कभी फांसी के तख्तों पर चढ़ा देते हैं, कभी जेल खाने में डाल देते हैं, कभी अखबारों में मिट्टी पलीत करनी शुरू कर देते हैं। जिस हुकूमत के नशे और दुनिया की मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश की, वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। कबीर साहिब का कथन है, सुख मांगत दुख आगे आवे। सारांश यह है कि इस दुनिया में हम कभी सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम कभी सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की धन दौलत और शक्लों में से भी हम तब तक ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है। उसे वहाँ हर चीज बड़ी ही सुंदर और अच्छी मालूम देती है। कहीं बिजलियां जल रही है, कहीं तरह तरह के खेल हो रहे हैं, कहीं खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसे नुमाइश के साजो सामान से मिल रही है, लेकिन अगर गलती से बच्चे से अपने पिता की उंगली छूट जाती है तो वह चीखें मारना शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है, हालांकि नुमाइश का सब साजो सामान वही का वही है। फिर बच्चा महसूस करता है कि वह नुमाइश में खुशी उतनी देर तक ही प्राप्त कर सकता था जितनी देर तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। इसी तरह दुनिया में भी हम सुख और शांति उसी समय तक पा सकते हैं जब तक हमारा ख्याल और लीव उस मालिक की ओर रहती है। इसलिए महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्रेम प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है, संता कहना कछु न जाई। मालिक की भक्ति दुर्लभ है, इसकी महिमा बयान से बाहर है। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी के मोह प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा जरूर कर रहे हैं। कोई बेटे बेटियों से प्यार करता है, कोई कौमों मजहबों और मुल्कों की भक्ति कर रहा है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं, क्योंकि इनकी प्रीति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों में खींच कर ले आती है। मालिक की भक्ति और प्यार ही हमें वापस उस मालिक से मिलाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस मालिक की भक्ति की महिमा कभी बयान नहीं की जा सकती। उसकी भक्ति और प्यार के द्वारा हम वापस जाकर मालिक से मिलकर मालिक का ही रूप बन जाते हैं। भीखा जी फरमाते हैं,
भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरा कौन न जानिए, दाते भई खूंखार।